प्रेम का प्रथम वचन। दो प्रेमी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। मैं पहला पग ले रही हूँ, कृष्ण। प्रेम का दूसरा वचन। जब प्रेमी खो जाए तो अपना प्रेम पुनः पाने के लिए समस्त संसार ही क्यों ना खोजना पड़े, खोजो। और प्रेम संबंध को परिशुद्ध रूप से अनंत तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करो। मैं दूसरा पग ले रही हूँ, कृष्ण। प्रेम का तीसरा वचन। अपने प्रेमी को मन से प्रेम करो, तन से नहीं। और हमारे 7 पग की दूरी का वचन तन से है, मन से नहीं। और मैं तो तुमसे मन से प्रेम करती हूँ, कृष्ण। मैं तीसरा पग ले रही हूँ, कृष्ण। प्रेम का चौथा वचन। यदि प्रेमी अनुचित मार्ग में चला जाए तो बल से ही सही प्रेमी को रोकना प्रथम धर्म है। और जहाँ अनंत प्रेम हो वहाँ दूरी रखना अनुचित है। मैं चौथा पग ले रही हूँ, कृष्ण। प्रेम का पांचवा वचन। दो प्रेमियों को सदैव एक दूसरे का वास्तविक स्वरूप का ज्ञात होना चाहिए। और जब मैं अपना वास्तविक स्वरूप जान ही चुकी हो तो मैं पांचवा पग ले रही हूँ, कृष्ण। प्रेम का छठा वचन। यदि दो प्रेमी किसी कारणवश एक दूसरे से दूर हो जाए तो उनके प्रेम में लेश मात्र भी कमी नहीं आनी चाहिए। हर क्षण एक दूसरे के दुख को भरने की प्रार्थना करनी चाहिए। मैं छठा पग ले रही हूँ, कृष्ण। प्रेम का सातवां वचन। समय आने पर प्रेमी को अपने प्रेम के लिए कुछ भी करना पड़े वह मैं करूंगी। मैं सातवां और आखिरी पग ले रही हूँ, कृष्ण। एक समय की बात है, सुंदरबन नाम का एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर खुशी से रहते थे। उस जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा मोनू हाथी रहता था। मोनू हाथी को हर चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती थी। उसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन सोच किसी बड़ों से कम नहीं। उसके मन में हमेशा ये बात खटकती रहती, उसकी सूंड इतनी लंबी क्यों है, ये किस काम आएगी। सभी जानवरों की नाक तो छोटी होती है लेकिन मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों। लेकिन मोनू हाथी हर एक काम अपनी सूंड से ही करता है, लेकिन फिर भी उसको उसके सूंड के बारे में जानने की जिज्ञासा है। फिर एक दिन मोनू हाथी अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये अपनी सूंड इतनी लंबी क्यों है? दूसरे जानवरों की तो इतनी लंबी नाक नहीं है। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। तुम अभी अपने बचपन का आनंद लो। लेकिन मोनू हाथी ऐसी बात कहाँ मानने वाला था। मोनू हाथी को अपनी माँ ने कुछ नहीं बताया तो वह जंगल के जानवरों से अपनी सूंड के बारे में जानने निकल गया। मोनू हाथी सबसे पहले बंदर मामा के पास गया और कहने लगा, बंदर मामा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मेरी सूंड इतनी लंबी क्यों है? मुझे क्या मालूम, मैं ही अपनी पूंछ से परेशान हूँ कि मेरी पूंछ इतनी लंबी क्यों है। मुझे ही इसके बारे में आज तक जानकारी नहीं मिली। शायद तुम्हारी पूंछ छोटी है क्योंकि आधी पूंछ तुम्हारी सूंड में लगा दी होगी। फिर मोनू हाथी बंदर मामा के पास से कुछ भी जानकारी नहीं मिली तो वह जंगल के राजा शेर बाबा के पास गया। शेर बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी सूंड इतनी लंबी क्यों है? मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद ही परेशान हूँ कि भगवान ने मुझे मांसाहारी क्यों बनाया। मैं जंगल का राजा हूँ लेकिन मैं निर्दोष जानवरों को खाता हूँ। मुझे ही इसके बारे में आज तक जानकारी नहीं मिली। काश मुझे भगवान शाकाहारी बना देता ताकि मैं भी फल फ्रूट खाता। जंगल के राजा शेर बाबा के पास से कुछ भी जानकारी नहीं मिली तो वह भालू के पास। हेलो भैया, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी सूंड इतनी लंबी क्यों है? मुझे क्या मालूम, मैं ही अपने खाने से परेशान हूँ। मुझे ही इसके बारे में आज तक जानकारी नहीं मिली। मैं कितना भी खा लूँ फिर भी मुझे भूख ही भूख लगती है। भालू के पास से कुछ भी जानकारी नहीं मिली तो वह गधे के पास गया। गधे भैया, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी सूंड इतनी लंबी क्यों है? मुझे क्या मालूम, मुझे ही आज तक ये जानकारी नहीं मिली कि मैं आलसी क्यों हूँ। आलस के कारण मैं दिन भर कहाँ भी नहीं जाता हूँ, बस दिन भर सोए रहता हूँ। गधे के पास से कुछ भी जानकारी नहीं मिली तो वह सियार के पास गया। सियार भैया, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी सूंड इतनी लंबी क्यों है? मुझे क्या मालूम, मुझे ही आज तक ये जानकारी नहीं मिली कि मैं शेर का गुलाम क्यों हूँ। काश भगवान मुझे शेर से बड़ा बना देता ताकि मुझे शेर की गुलामी नहीं करनी पड़ती।
सियार के पास से कुछ भी जानकारी नहीं मिली तो वह मगरमच्छ के पास गया। मगरमच्छ दादा, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी सूंड इतनी लंबी क्यों है? आओ मेरे नजदीक आओ, मैं बताता हूँ तुम्हारी सूंड इतनी लंबी क्यों है। फिर मोनू हाथी मगरमच्छ के नजदीक गया। मगरमच्छ के नजदीक जाते ही मगरमच्छ ने मोनू हाथी की सूंड पकड़ ली, जिसको रानू चिड़िया देख रही थी। रानू चिड़िया मोनू हाथी की माँ को बुलाने गई और कहने लगी, हाथी रानी, आपके बेटे मोनू को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ तुम्हारे बेटे मोनू को खा रहा है, जल्दी चलो। फिर मोनू हाथी की माँ दौड़कर मगरमच्छ और अपने बेटे मोनू के पास आई। लेकिन हाथी रानी जब तक आए तब तक मोनू हाथी ने अपने बल और ताकत से मगरमच्छ से अपनी जान को बचा ली। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मैंने आज अपनी सूंड के बारे में जाना। यह अपनी सूंड अपनी ताकत और शक्ति के लिए बनाई गई है। इसी से ही हम अपनी जान बचा सकते हैं और हम अपने सारे काम कर सकते हैं। पेड़ों से फल तोड़ सकते हैं, नदी से पानी पी सकते हैं